प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, बरकत दी और सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने हमारे प्राणों को हमेशा सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग आप विश्वास करने वाले हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जितने लोग हताश से निराश अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं। बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सअप मैसेज में करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर हमारे मन में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप चिंता मत करो। परमेश्वर हर प्रकार की और हर तरह की लोगों की प्रार्थना को सुनता है, चाहे वो जितना भी दुखित हो, चिंतित हो, परेशान हो, खुशहाल हो, जो भी कुछ है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है, आज हम प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरीके से काम करता है। बाइबल में से बहुत सारे वचन हम देखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें चिंतित नहीं होना है, ताकि हम जब प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हमें आशीष दे। बाइबल में कई बार आपने कई वचनों को सुना होगा जो बताते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में कई ऐसे जिस तरीके से लिखा गया है, दर्ज है, प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जिस तरीके से वह हमारी परवाह करता है, वह हमारी मार्गदर्शन करता है, वह हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, वह हमसे प्रेम करता है, ये सभी कुछ आप जानते हैं। लेकिन बाइबल में जिस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आज हमारे मन में सवाल उठते हैं। मैं सुबह से शाम तक प्रार्थना करती हूँ, या मन में करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इतने समय तक प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रार्थना करने का उद्देश्य सिर्फ आपका इतना ही नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में सब कुछ पूरा हो। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है कि जब आप अपने हेल्थ, अपने शरीर, अपने जीवन, अपने करियर, अपने जो भी कुछ है, अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वचन कहता है कि आपने दूसरे के लिए कितनी प्रार्थना की, दुआ की। हालेलुया। तो जिस तरीके से आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल में दर्ज है कि प्रार्थनाओं से पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और जिस तरीके से बाइबल में प्रार्थना में कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि परमेश्वर केवल तभी जवाब देता है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। इस सुबह के टाइम परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम जानते हैं जो प्रथम चर्च था, जो परमेश्वर की कलीसिया थी, उसको जिस तरीके से खड़ा किया गया था, वहाँ के जो संत थे, जो बताने वाले थे, जो प्रचारक थे, उन्होंने क्या किया था, प्रथम चर्च के जो संतों ने जब प्रार्थना किया था, एक मन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की थी, तो वे पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो गए थे। क्या हो गए थे? परिपूर्ण हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक किया, उन्हें ब्लेसिंग किया। यदि वो लोग एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे तो क्या उनकी परमेश्वर ने प्रार्थना सुना है? और उसके बाद क्या आप जब प्रार्थना करेंगे अपने घर में बैठ करके, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ, जो भी आप आस पड़ोस के आपके लोग हैं, आस आपके साथी हों, तो जब आप सभी लोग मिलकर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि मैं आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनूंगा। तो मेरे प्रिय बहनों, हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर वचन कहता है, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर हमें खुद से जिस तरीके से प्रलोभन देते हैं और दुश्मन शैतान से जिस तरीके से आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करता है, सहायता करता है। तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। इसीलिए बहुत सारी बातों को हमें ध्यान में रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले एक शांत जगह हमारे साथ या हमारे पास होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा महसूस कर सकें, अच्छा अपने आप को सहज महसूस कर सकें कि हाँ, मेरे लिए कॉन्फिडेंट, मतलब हर तरीके से मैं इसमें जिस तरीके से मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ या मुझे बहुत सहज है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना कर सकता हूँ। जब आपका मन भटकेगा तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, परमेश्वर वचन कहता है
परमेश्वर से प्रार्थना करते समय विश्वास और भरोसे के साथ ही उसकी जो शक्तिशाली भुजा को जो हमने थाम रखा है, जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और भरोसा रखा, यदि हम उस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। याकूब के पत्री अध्याय 4 वचन नंबर 3 में लिखा है। यीशु मसीह ने इसलिए इस वचन को कहा है कि जब आपको प्रार्थना करना है, चाहे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए या किसी और अदर व्यक्ति के लिए, रिलेशन में किसी और व्यक्ति के लिए, तो जब आप प्रार्थना करें तो आपको एक शांत जगह होनी चाहिए, ना आपके पास कोई शोर शराबा होना चाहिए, ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपका जो दिमाग है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रार्थना में आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई आवाज़ को आप सुन सकें। ऐसे जगह, ऐसे स्थान में आपको रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है जिस तरीके से लूका पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 9 में लिखा है, और तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जैसे हमारा मन में विश्वास बढ़ता है परमेश्वर के प्रति, वैसे वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से प्रार्थना को सुनेगा, आज ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। तो आइए सभी लोग आज्ञा देते हैं, मिल करके प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में काम करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने
अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसियों ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर। और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से। आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा, आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा, आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।